और चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपसे नेचुरल नंबर के लिए। समझते चलिएगा, जो भी डाउट्स होगा बोलते चलिएगा। नेचुरल नंबर्स को बोलते हैं क्या, ये काउंटिंग नंबर्स है। नेचुरल नंबर का मतलब बोलेंगे हम लोग काउंटिंग नंबर से, मतलब गिनती की संख्या। गिनती शुरुआत कहाँ से करते हैं, एक से। तो आप बोलेंगे यहाँ पर एक दो तीन चार, इसी तरह से जाते जाएंगे कहाँ तक, इनफाइनाइट। इसका कोई अंत नहीं रहेगा। जितना भी संख्या बोलेंगे लास्ट, तो लास्ट में क्या हो जाएगा कि लास्ट में फिर एक जोड़ दीजिएगा, एक संख्या और बढ़ जाएगा। तो आपसे अगर ये पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे 1। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर के बारे में पूछा जाए तो बोलेंगे हम लोग 1। ठीक है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि लार्जेस्ट बताइए, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर पूछा जाएगा तो ये नहीं बता सकते हैं हम लोग, इन्फिनिटी बताइएगा। ठीक है, कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। चलिए नेचुरल नंबर के बाद देखते हैं हम लोग होल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर के बाद देखेंगे होल नंबर। होल नंबर में क्या रहेगा, तो जीरो से स्टार्ट होगा। नेचुरल नंबर के सेट में जब जीरो लगा के काम करते हैं तो वो होल नंबर बनेगा। तो जीरो से स्टार्ट करते हैं, जीरो एक दो तीन डॉट डॉट। ठीक है। तो होल नंबर क्या रहेगा, नेचुरल नंबर के सेट में जब जीरो लगा देंगे बोलेंगे इसको होल नंबर। तो अब आपसे क्या रहेगा, और ये सारा पॉजिटिव है, ध्यान रखना है इसमें। ये सारा नंबर आपका पॉजिटिव नंबर से, पॉजिटिव नंबर से कंफ्यूज नहीं होइएगा इस समय। ये सारा पॉजिटिव नंबर्स है। 0 1 2 3 डॉट डॉट बोलेंगे। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट होल नंबर, सबसे छोटा पूर्ण संख्या, स्मॉलेस्ट होल नंबर, सबसे छोटा क्या दिख रहा है आपको, जीरो दिख रहा है। और इसमें भी अगर पूछा जाए कि लार्जेस्ट बताइए, लार्जेस्ट होल नंबर क्या बताइएगा, तो लार्जेस्ट होल नंबर तो बता ही नहीं, आप यहाँ पे इंफिनिटी बताइएगा। तो अब आपसे ये रहेगा कंफ्यूजन में कि जीरो और वन के केस में, कि जीरो और वन के केस में, जीरो और वन के केस में कि सबसे छोटा वन क्या है। अगर वन के बारे में या जीरो के केस में पूछा जाएगा कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर या सबसे छोटा होल नंबर क्या रहेगा, तो इसमें आप होल नंबर का केस बनेगा तो जीरो बताइएगा, नेचुरल नंबर का केस बताए पूछा जाएगा तो वन बताइएगा। इसमें कंफ्यूज नहीं करिएगा। होल नंबर का स्मॉलेस्ट पार्ट आपका जीरो है, स्मॉलेस्ट नंबर आपका जीरो है, नेचुरल नंबर में स्मॉलेस्ट नंबर आपका वन रहेगा। कंफ्यूज नहीं करिएगा इसमें। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स को बोलते हैं हिंदी में पूर्णांक। तो इंटीजर्स का केस में क्या रहेगा कि ये अगर नंबर लाइन है, सोचिए यहाँ पर अगर हम लोग मिड पॉइंट पकड़ लेते हैं जीरो को, जीरो को ओरिजिन सोचते हैं बेस। अब जीरो से इधर राइट साइड में बढ़िएगा तो पॉजिटिव नंबर दिखता है, जीरो के लेफ्ट साइड में बढ़िएगा तो नेगेटिव नंबर दिखता है। तो जीरो से आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए 1 2 3 डॉट डॉट कर देते हैं इधर। तो ये सब क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव नंबर के रूप में मिलेगा। इसके लेफ्ट साइड में मिलेंगे तो लिखेंगे हम लोग -1, फिर लिखेंगे यहाँ पर -2, फिर लिखेंगे -3। इधर लेफ्ट साइड में बढ़िएगा ना तो ये सब आपका नेगेटिव नंबर मिलेगा। मतलब जीरो के राइट साइड में, नंबर लाइन पे जीरो के राइट साइड में बढ़ेंगे तो पॉजिटिव नंबर मिलेगा, इसके लेफ्ट साइड में मिलेंगे तो नेगेटिव नंबर मिलेगा। तो इंटीजर्स का कहानी क्या बोलिएगा कि 0 1 2 3 तो दिख रहा है, इधर बोलेंगे तो डॉट डॉट इन्फिनिटी। और जीरो के पहले क्या रहेगा तो बोलिएगा -1, इसके पहले क्या होगा तो बोलिएगा -2, इसके पहले क्या होगा -3, इसके पहले क्या होगा तो बोलिएगा डॉट डॉट। मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के बीच का रहेगा इंटीजर। संख्या ही रहेगा, गिनती वाला संख्या ही रहेगा। इंटीजर्स में कंफ्यूज नहीं करिएगा। फ्रैक्शन वाला मोड 2/3 को कहा जाएगा, क्या ये इंटीजर है तो बोलेंगे ये इंटीजर नहीं है। कंफ्यूज नहीं होना। इंटीजर का मतलब गिनती का संख्या रहेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, साथ में जीरो रहेगा, वही आपका इंटीजर कहलाएगा। कंफ्यूज नहीं होइएगा। इंटीजर्स का मतलब ये क्लियर हो गया आपसे कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक रहेगा।
माइनस डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट। तो ये आपका इंटीजर्स का केस बनेगा। तो कुछ देख रहे हैं हम लोग कि पॉजिटिव नंबर है, कुछ देख रहे हैं नेगेटिव नंबर है, कुछ है हमारा जीरो। तो यहाँ पर नोट करके लिख लेंगे हम लोग बाद में कि जीरो इज, वो न्यूट्रल है, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। नॉर नेगेटिव नंबर बोले, इंटीजर बोले, बात बराबर है, इंटीजर्स। ठीक है। अब इसी में रहेगा आपसे कि पॉजिटिव इंटीजर बताइए। पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर बताइए। तो पॉजिटिव इंटीजर में क्या बताइएगा? 1 2 3 डॉट डॉट। ठीक है। इसी में आपसे कहा जाएगा कि नेगेटिव इंटीजर बताइए। नेगेटिव इंटीजर बताइए, तो क्या लिखेंगे? -1 -2 -3 डॉट डॉट। ठीक है। तो ये आपका माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, ये आपका प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, मतलब नंबर रहेगा पॉजिटिव। तो ये आपसे जीरो के बारे में बोल दिया कि ना तो वो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। अब जरा सोचिए, जो पॉजिटिव इंटीजर दिया ना, अगर हम यहाँ पे आपसे पूछें कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर किसको बोलिएगा? और एक बार हम आपसे पूछें कि अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर बताइए। एक बार आपसे पूछा जाए कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर बताइए, एक बार पूछा जा रहा है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर बताइए। क्या बोलिएगा? नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव में क्या बोलिएगा बताइए। नॉन पॉजिटिव को नेगेटिव हाँ, और नॉन नेगेटिव को पॉजिटिव इंटीजर। बहुत बढ़िया। क्योंकि जीरो को आपको इंक्लूड किसी में नहीं करना है, ठीक है ना भाई? जीरो को इंक्लूड किसी में नहीं करना है। तो जब नॉन पॉजिटिव का केस पूछा जाए कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर क्या है, इसका मतलब है कि नॉन पॉजिटिव मतलब आप बोलेंगे कि जो पॉजिटिव नहीं है, तो इसका मतलब नेगेटिव इंटीजर इसको बोलिएगा। बीच बीच में इसका पेन को क्या हो जाता है? नॉन पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है नेगेटिव इंटीजर, और नॉन नेगेटिव का मतलब रहेगा आपका पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ तक तो ठीक है? यस सर। चलिए, दिक्कत होगा तो बताइएगा। पॉजिटिव इंटीजर है, जीरो इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है। आगे बढ़ते हैं लोग। अब इवन इंटीजर अगर लिखेंगे, इवन इंटीजर लिखेंगे, तो इवन इंटीजर वाले केस में क्या लिखना होगा कि प्लस माइनस सबको ले लेंगे। ठीक है। इंटीजर जैसे ही लिखेंगे हम लोग, तो प्लस माइनस जीरो वाला सबका केस हो जाएगा। और अगर नंबर लिखेंगे उसमें, नंबर इवन नंबर वाला केस बन के आएगा ना, तो आप उसमें जो पॉजिटिव नंबर है उसी को लिखिएगा, 2 4 6 8 वाला केस। तो इवन इंटीजर वाले केस में क्या लिख देंगे हम लोग कि -2 -4 0 2 4 डॉट डॉट वाला केस। ठीक है। ऐसा करके। और अगर इवन नंबर बोलेंगे तो 2 4 6 8 करके बोलिएगा। इसी में अगर बोलेंगे हम लोग ऑड इंटीजर बताइए, ऑड इंटीजर वाले केस में
डॉट डॉट कर दीजिएगा, मतलब -3 -1 फिर 1 बोल दीजिए, 3 बोल दीजिए, 5 बोल दीजिए, डॉट डॉट। तो इवन नंबर वाला केस आसानी से समझने के लिए आप क्या जानते हैं कि जिस संख्या में हम लोग 2 से पूरा पूरा डिवाइड कर देते हैं, जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है, 0, उसको बोलते हैं इवन इंटीजर। और जिस संख्या में आप 2 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर आपका 1 बच जाता है, वही हो जाता है ऑड इंटीजर वाला केस। किसी भी संख्या में भाग करिएगा 2 से, तो या तो 0 बचेगा चाहे 1 बचेगा, यही केस बनेगा। तो अगर जब 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है तो आप इसको बोलेंगे इवन इंटीजर, 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा तो बोलेंगे इसको ऑड इंटीजर। बस इसी बात का ख्याल रहे। अब सोचिए कि कोई नंबर अगर इवन है कि नहीं, मान लीजिए हम आपसे ये पूछें कोई नंबर इवन है कि नहीं, या कोई नंबर हमारा ऑड है कि नहीं, कोई नंबर हमारा इवन है कि नहीं, ऑड है कि नहीं, तो दिमाग में क्या चलेगा ना कि उस संख्या में 2 से भाग करके देख लेंगे। तो अगर हम आपसे ये पूछें कि सोचिए, अगर हम आपसे ये पूछें कि 4 6 8 5 0 ये नंबर हमारा ऑड है कि इवन, तो अब बोलिएगा सर इसमें क्या करते हैं कि 2 से भाग करके पहले देखेंगे। अब इसमें 2 से भाग करके देखेंगे, अब 2 से लगाइएगा 4 6 8 5 0, तो ये कहानी नहीं करना है। अब भाग कब लगेगा 2 से, तो जब आप इकाई स्थान को देखिएगा, यूनिट डिजिट को केवल चेक कर लीजिएगा, ठीक है। 2 से एक कंसेप्ट तो ठीक है कि ध्यान में रहेगा कि इवन नंबर का मतलब है 2 से भाग देना। इवन नंबर का मतलब है 2 से भाग लग जाए पूरा पूरा, बोलेंगे इवन नंबर। 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, बोल देंगे ऑड नंबर। लेकिन 2 से भाग कब लगता है, तो ये आपको मालूम है कि जब इफ एट यूनिट प्लेस, जब इकाई स्थान पर क्या हो, तो बोलेंगे 0 हो, चाहे 2 बनेगा, चाहे 4 बनेगा, चाहे 6 बनेगा, चाहे आपका 8 बने, इसका मतलब वो संख्या इवन नंबर होगा। दिमाग नहीं लगाइएगा, 0 2 4 6 और 8, ठीक है। यूनिट प्लेस पर जब 0 2 4 6 8 होगा तो बोल देंगे इवन नंबर है। और इफ एट यूनिट प्लेस, जब आपका 1 3 5 7 9 का कहानी बने, 9 का कहानी बने, तो बोल देंगे हम लोग ये आपका ऑड नंबर का केस। इवन नंबर वाले केस में क्या रहेगा कि जब यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 और 8 का केस रहेगा तो बोलेंगे इवन नंबर है। जब यूनिट प्लेस पर 1 3 5 7 और 9 का केस बनेगा तो बोल देंगे ऑड नंबर है। डिवाइड करके नहीं चेक करने जाइएगा कि ये 2 से पूरा पूरा कटता है कि नहीं, 2 से पूरा पूरा कटता है कि नहीं, कटेगा तो बोलेंगे इवन, नहीं कटेगा तो बोलेंगे ऑड। इसके पीछे दिमाग नहीं लगाइएगा, इकाई स्थान को केवल देख लीजिएगा, यूनिट प्लेस को केवल चेक करिएगा। 1 3 5 7 9 रहेगा तो ऑड, 0 2 4 6 8 रहेगा तो बोल देंगे इवन। बस बढ़ते हैं इसके आगे। इसी में एक आता है आपका परफेक्ट नंबर, ही लिखते हैं परफेक्ट नंबर, और इसमें आता है आपका स्पेसिफिक स्पेसिफिक नंबर। इसी में आगे बढ़ा देते हैं प्राइम नंबर, इसमें आगे बढ़ा देते हैं को प्राइम नंबर। देखिए परफेक्ट नंबर किसको बोलेंगे, परफेक्ट नंबर का मतलब है संपूर्ण संख्या। परफेक्ट नंबर क्या बोलेंगे कि जैसे कोई संख्या अगर हम आपसे पूछे कि 4 दिया हुआ, तो 4 का फैक्टर क्या क्या है, 4 का फैक्टर क्या सब होगा, तो आएगा ना कि 4 में किस किस संख्या से पूरा पूरा भाग लगता है। तो 4 में लगेगा आपका 1 से, 2 से, फिर खुद 4 से। ये आपका 4 में 1 2 और 4 से पूरा पूरा भाग लगेगा। अगर हम पूछते हैं आपसे कि 6 में किससे किससे भाग लगेगा, तो क्या लिखिएगा,
1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 6 से लगेगा। यहाँ तक तो ठीक है भाई। अगर पूछेंगे 5 में किससे किससे भाग लगेगा, 5 में किससे किससे भाग लगेगा, तो आप बोलेंगे 1 और 5 से। तो जो संख्या में अगर 5 में आपसे पूछा जाए किस किस संख्या से भाग लगेगा, तो बोलेंगे आप 1 और 5 से भाग लगता है। तो क्या लिखते हैं ना कि 1 and 5 आर द फैक्टर्स ऑफ 5। मतलब 5 का भाजक है कौन कौन, तो 1 और 5। 1 and 5 आर फैक्टर्स ऑफ 5 या डिवाइजर ऑफ 5। ठीक है, एक ही चीज रहेगा। अगर हम पूछेंगे 4 में किस किस संख्या से भाग लगेगा, तो क्या लिखिएगा, 1 से पूरा भाग लगता है, 2 से पूरा भाग लगता है, 4 से पूरा भाग लगता है। तो 1, 2 and 4 आर द फैक्टर्स ऑफ 4 बोलेंगे। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो परफेक्ट नंबर किसको बोलेंगे ना, कि जिसका किसी संख्या का जो फैक्टर है सबको जोड़ लीजिए। किसी संख्या का फैक्टर को पूरा जोड़िए, अगर उसका जोड़ उस संख्या का दोगुना हो जाता है, सम ऑफ फैक्टर्स इज डबल ऑफ द नंबर, उसी को बोलते हैं परफेक्ट नंबर। मतलब फैक्टर आप निकाल दीजिए, फैक्टर को जोड़ लीजिए, अगर उस संख्या का दोगुना होता है तो बोलेंगे परफेक्ट नंबर है, अगर नहीं होगा तो छोड़ देंगे। जैसे सोचिए, अगर हम बोले कि 5 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या बन के आएगा, 5 में 1 जोड़िएगा तो बोलिएगा 6 बन के आएगा। 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6। तो 6 तो हमारा 5 का इस संख्या का दोगुना होना चाहिए। 5 दूना 10 के बराबर तो नहीं है, मतलब 5 इज नॉट ए परफेक्ट नंबर। 4 के बारे में पूछेंगे, सोचिए 4 का दोगुना होता है कितना, 8। तो इस तीनों का सम ना 8 के बराबर होना चाहिए। 4 दो 6 और 1 7, मतलब 4 को भी नहीं बोलिएगा। 6 को क्या बोलेंगे, 6 है कि नहीं चेक करें। 6 का दोगुना कर देंगे, 6 इंटू 2 बराबर होता है 12। इस चारों को जोड़ के देखिएगा, 6 3 9, 9 2 11 और 1 12, मतलब 6 हमारा परफेक्ट नंबर है। कुछ बात समझ में आया। चलो भाई, तो इसके बाद क्या करेंगे ना, कि आपसे परफेक्ट नंबर के बारे में बोला गया है कि जिस संख्या का परफेक्ट नंबर है कि नहीं चेक करना है, उस संख्या को डबल कर देंगे। डबल करने के बाद चेक कर लेंगे डबल करने से कितना हो रहा है, और उसका पूरा फैक्टर को जोड़ के देख लेंगे। दोनों अगर बराबर हो चुका है तो बोलेंगे परफेक्ट नंबर है, अगर बराबर नहीं है तो बोलेंगे नहीं है। ये चीज आपका क्लियर हो गया है। इसको एग्जाम्पल में दे कैसे देते हैं समझ लीजिएगा। परफेक्ट नंबर का मतलब क्या रहेगा, कि सम ऑफ factors of a number is equal to double of that number. Sum of factors of a number is equal to double of that number. एग्जाम्पल में क्या कर लेंगे हम लोग, एग्जाम्पल में देखेंगे भी 6 का। 6 एग्जाम्पल में देखें 6 का, तो 6 में क्या देखें, पहला एग्जाम्पल मान लेते हैं 6। तो इसका क्या करेंगे, फैक्टर, फैक्टर्स ऑफ 6 ले लीजिए। 6 का फैक्टर क्या सब है, तो 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 6 रहेगा। ठीक है, आप लिखेंगे सम ऑफ फैक्टर्स। सम ऑफ फैक्टर्स 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 6, 6 4 10 2 12 बोल दिए यहाँ पर। एंड लिख दीजिएगा डबल ऑफ 6 बराबर कितना, तो बोलेंगे 12। इसी दोनों के बारे में ना बोले थे कि ये दोनों बराबर होना चाहिए, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, मतलब ये परफेक्ट नंबर है। क्लियर हो गया होगा भाई, ये आपका परफेक्ट नंबर है। चलिए अब इसके आगे दूसरा एक एग्जांपल पकड़ लेते हैं इसी का।
जैसे 28 का चेक कर लीजिए। अगर इसका बोलेंगे फैक्टर्स बताइए, फैक्टर्स ऑफ 28, 28 में किस किस संख्या से भाग लग सकता है? बोलेंगे 1 से भाग लगेगा पूरा पूरा, 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा, 4 से पूरा पूरा भाग लगेगा, 7 से पूरा पूरा भाग लगेगा। उसके बाद क्या कर दीजिएगा आप, 14 से पूरा पूरा भाग लगेगा, फिर बोलिएगा 28 से पूरा पूरा भाग लगेगा। ठीक है। अब अगर हम आपसे बोले कि सम ऑफ फैक्टर्स चेक करिए, सम ऑफ फैक्टर्स चेक करिए, क्या लिखिएगा? 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28 क्या हो जाएगा? देखिए जोड़िएगा तब 3 और 4 7, 7 में 7 जोड़ेंगे 14, में 14 जोड़ेंगे तो 28, 28 में 8 जोड़ेंगे तो 56, 56। ये आपको दिख गया है यहाँ पे, ऐड करने से 56 आपको यहाँ पे दिख गया, ऐड करने से 56। तो सम ऑफ फैक्टर्स तो 56 है, एंड डबल ऑफ 28, 28 का डबल, दो गुना कितना? तो आप बोलेंगे 56। तो आपको पता चल गया कि परफेक्ट नंबर का एग्जांपल में हम लोग क्या ले लेंगे? 28 को भी। ठीक है। तो परफेक्ट नंबर का मतलब क्या रहेगा, समझ में आ चुका है आपसे कि सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू डबल ऑफ दैट नंबर। ठीक है, बस इसी से काम निकाल दीजिएगा। अब है आपके सामने स्पेसिफिक नंबर किसको बोलते हैं, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, को प्राइम किसको बोलते हैं? स्पेसिफिक नंबर, इसको बोलते हैं विशिष्ट संख्या। स्पेसिफिक नंबर किसको बोलते हैं? तो स्पेसिफिक नंबर में है कि द नंबर हैज ओनली वन फैक्टर, जिस संख्या का केवल एक ही भाजक हो, जिस संख्या का केवल एक ही फैक्टर हो, जिस संख्या का केवल एक फैक्टर हो, तो वैसा संख्या क्या रहेगा? तो आप बोलेंगे कि एग्जाम्पल में केवल एक है, 1। यही है आपका स्पेसिफिक नंबर कि 1 में केवल 1 का ही, 1 से ही पूरा पूरा भाग लगेगा। ठीक है। तो इसी को बोलते हैं विशिष्ट संख्या, स्पेसिफिक नंबर। तो स्पेसिफिक नंबर में क्या लिखिएगा? द नंबर है जो ओनली वन फैक्टर। अब इसी में जब वन फैक्टर रहेगा तो बोलेंगे स्पेसिफिक नंबर। अब इसी में आता है प्राइम नंबर, जिसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। इसको क्या लिखिएगा कि द नंबर हैव ओनली टू फैक्टर्स, जिस संख्या का केवल दो भाजक हो, एग्जैक्टली 2। जब एग्जैक्टली 1 रहेगा तब तो स्पेसिफिक नंबर बोलेंगे, जब एग्जैक्टली 2 रहेगा तो बोलेंगे उसको प्राइम नंबर। एग्जाम्पल में आपको समझ में आ चुका है, कल हल्का हल्का बता दिए थे आपसे, कल क्या परसों। एग्जाम्पल में क्या ले लेंगे हम लोग? 2 3 5 7 डॉट डॉट कर देंगे। ठीक है। तो ये रहेगा प्राइम नंबर का केस, कि जिस संख्या का एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होता है। अब 2 फैक्टर्स कौन कौन रहेगा? तो आपको मालूम है कि एक तो 1 है, 1 तो सबका फैक्टर है, और दूसरा वो नंबर इटसेल्फ। द नंबर हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। ठीक है, यहाँ पर लिख ही देते हैं बल्कि, दैट 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ, कोष्ट में लिख देते हैं। वन एंड इटसेल्फ, दो भाजक रहेगा एक और वो संख्या खोद, 2 3 5 7 कर देंगे डॉट डॉट। ठीक है। इसमें नोट में क्या देखे थे हम लोग कि टोटल प्राइम नंबर नोट में टोटल प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100 में कितना लिखे थे बताइए? टोटल प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 50, याद है ना? भूल गए?
प्राइम नंबर में आपको कहा गया था बोलो भाई निशांत। मतलब 1 to 100 में था 25 गुड, और 1 to 15 में था 15। बहुत बढ़िया। चलिए अब इसको लिख देते हैं हम लोग। प्राइम नंबर में क्या क्या था हम लोगों का? प्राइम नंबर में था आपका 2 से स्टार्ट किए थे हम लोग। 2 से स्टार्ट था 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 87, सॉरी 87 नहीं रही, 89 है। 89 के बाद ले लेना तुम 97। काउंट करके देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो 1 से लेकर 100 के बीच में यही कहानी है आपका। 1 से लेकर 100 के बीच में यही कहानी है, ठीक है। 1 से 50 तक में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। क्लियर हो गया था हम लोगों का। तो 15 देखे और 25 देखे, इसको ध्यान में रखिएगा। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का केस में क्या लिखिएगा? 2 रहेगा। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर में 2। ओनली इवन प्राइम का केस में 2 ही रहेगा, ये एक्सेप्शन है इवन नंबर का। प्राइम नंबर में इवन केवल एक ही 2 है, इसके अलावा कोई भी नंबर प्राइम नहीं रहेगा इवन से, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो टोटल प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100 वाले में हम लोग लिखे 25, 1 to 50 वाले में लिखे हैं 15। तीसरा पॉइंट में डाल दीजिएगा इसमें। तीसरा पॉइंट में लिखिएगा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर में लिखिएगा आप 2। ओनली इवन प्राइम नंबर वाला केस भी 2 रहेगा। मतलब लिखिएगा कि ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड एक्सेप्ट 2। 2 के बाद सारा रहेगा ऑड प्राइम नंबर, ठीक है। और लार्जेस्ट है, मतलब अगर आपसे पूछा जाएगा कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तब तो आप बोल देंगे 2। एंड लार्जेस्ट पूछा जाएगा तो फिर हम लोग बता नहीं सकते हैं। लार्जेस्ट प्राइम नंबर तो बोलिएगा इनफाइनाइट, अनंत वाला केस हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर होगा भाई। जिसका एक केवल रहेगा, आपसे एक फैक्टर रहेगा तो उसको बोल देंगे हम लोग स्पेसिफिक नंबर। जिसका केवल 2 रहेगा उसको बोल देंगे हम लोग प्राइम नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कंपोजिट नंबर के लिए। आगे बढ़ते हैं कंपोजिट नंबर। तो इसको बोलते हैं ना, प्राइम नंबर को अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर को बोलते हैं भाज्य संख्या, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर किसको बोलेंगे? कि द नंबर हैव more than 2 factors। द नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। जिसका 2 से ज्यादा भाजक हो, जिसका 2 से ज्यादा भाजक हो। क्या पकड़ लीजिएगा इसमें? आपको पता चल गया कि 1 का तो केवल 1 फैक्टर होगा, नहीं होगा। 2 का केवल 2 फैक्टर है, नहीं होगा। 3 का केवल 2 फैक्टर है, नहीं होगा। 4 का फैक्टर क्या सब होगा?
तो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, मतलब 4 से काम करना शुरू करिएगा। 5 का पूछेंगे तो बोलिएगा भी नहीं होगा। 6 का पूछेंगे तो बोलिएगा कि 1, 2, 3 और 6, मतलब 2 से ज्यादा होना चाहिए। उसका कोई लिमिट नहीं है कि अब 3 हो, 4 हो, 5 हो, मोर देन 2 फैक्टर्स होना चाहिए, उसी को बोलेंगे कंपोजिट नंबर। तो आपको समझ में आया है कि 4 से स्टार्ट करना होगा। यहाँ पे आपको समझ में आया है कि इसमें 4 से स्टार्ट करना होगा। तो एग्जाम्पल पकड़ लीजिएगा, 4 बनेगा, 6 बनेगा, 4 6 के बाद 8 बोलिएगा, फिर 9 बोलिएगा, इसी हिसाब से बोलते चल जाएंगे। ठीक है, तो आपसे यहाँ पर क्या दिखा कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, इसमें बोल दीजिएगा 4 और 1 को लिखिएगा 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। यहाँ तक तो ठीक है भाई। अब बढ़ते हैं हम लोग अच्छा रुको 1 मिनट, ये प्राइम हो गया, कंपोजिट हो गया, अब को प्राइम नंबर। देखो अभी जस्ट कटने वाला है, फिर से ज्वाइन कर लेना अभी, ठीक है? 10-20 सेकंड के बाद कट जाएगा, एक बार ज्वाइन कर लेना फिर से। को प्राइम नंबर्स किसको बोलेंगे? इसको हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। तो वैसा दो नंबर, वैसा कोई भी दो नंबर जिसके बीच का HCF 1 होगा, मतलब कॉमन फैक्टर 1 हो। जैसे समझ लीजिए, पहले अगर मान लीजिए कि 2 और 3 बोलते हैं, 2 और 3 बोलते हैं, तो 2 का फैक्टर क्या रहेगा? 1 और 2। 3 का फैक्टर क्या रहेगा? 1 और 3। दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? केवल 1। अगर हम बोलेंगे आपको 4 और 8, 4 और